Class 10th, all student, good morning. I am गजराज सिंह। प्यारे बच्चों, फर्स्ट फ्लाइट पोट्री पोएम नंबर 2, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो कंपोज किया है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया। स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन। अब पहले क्या होता था, पैराग्राफ एक आता था, क्वेश्चन छांटने के लिए आते आंसर। अब ऑप्शनल आएगा इसमें। पोएम में क्या है, 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के ऑप्शनल आएंगे। जैसे मैं बताता हूँ वो कैसे होंगे। सबसे पहले देख लीजिए स्टैंजा नंबर फर्स्ट। मैंने इसका अर्थ एक्सप्लेन बता दिया था, फिलहाल एक बार फिर देख लीजिए। सम से, कुछ लोग कहते हैं, वर्ल्ड में संसार का बिल एंड माने अंत होगा, फायर माने इच्छा से। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत इच्छा से होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत नफरत से होगा। फ्रॉम भाट, लेकिन फार फ्रॉम बट में जो, आई मिस मेरी, है मिस है टेस्ट में रुचि और डिजायर, लेकिन मेरी रुचि तो इच्छा के साथ है। आई होल्ड विद, मैं उनके साथ में भी हूँ, या होल्ड विद का अर्थ है साथ में होना या सहमत होना। मैं उनसे भी सहमत हूँ। दोज मानी जो लोग, हु फेवर मानी पक्ष करते हैं, फार मानी इच्छा से, फार मानी आ गया इच्छा से। वाट इज़ द पोएट कंपेयर फायर विद, वाट मीन्स क्या, डज द पोएट मानी कवि, कंपेयर मानी तुलना करता है, फायर विद कवि आग की तुलना, आप फायर मानी आग की तुलना किससे करता है। कवि आग की तुलना हेटर्ड नफरत से, डिजायर इच्छा से, हॉट गर्मी से, बोथ ए एंड बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। सारे बच्चों मैंने बताया था कि फायर की जो कंपेरिजन की जा रही है वो डिजायर से की जा रही है। क्या किससे की जा रही है, डिजायर से। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द फायर एंड आइस। फायर एंड आइस कविता के कवि कौन है। लेजिल नॉरिस, कैरोलियन वेल्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबलिन क्लियन। इस कविता के रॉबर्ट फ्रॉस्ट लेखक हैं, एक लेखक ने लिखा है, पोइट हैं इसके। किसके हैं, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस कविता के कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचता हूं। हाउ मैनी पॉपुलर व्यू, हाउ मीन्स मैनी मानी कितने, पॉपुलर मानी लोकप्रिय, व्यू डज द पोएट प्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। संसार के अंत होने के लिए कवि के यहाँ पर कितने व्यू हैं। 2, 3, 4, 5। बताया था मैंने प्यारे बच्चों, संसार को अंत होने के लिए कवि के यहाँ पर 2 व्यू हैं। एक बताया संसार का अंत आग से होगा, दूसरा किससे होगा बेटे प्यारे बच्चों, नफरत से होगा, आइस से होगा। तो 2 व्यू हैं कवि के। नेक्स्ट वन, व्हाट टाइप ऑफ डिजायर विल कॉज द एंड ऑफ द अर्थ। वो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ द डिजायर, व्हाट टाइप मानी किस प्रकार की, डिजायर मानी इच्छा, कॉज मानी कारण, मानी पृथ्वी के अंत करने के लिए, पृथ्वी के अंत के लिए इच्छा किस प्रकार का कारण बन रही है। तो बोल रही है फायर लाइक, आग की तरह, आइस लाइक, आग फायर लाइक आग की तरह या इच्छा की तरह, आइस लाइक बर्फ की तरह या नफरत की तरह, पूजास लाइक पूजा की तरह, नन ऑफ द एबव इनमें से कोई नहीं। तो इस स्टेंजा में बेटा फर्स्ट स्टेंजा में फायर लाइक होगा। अगर यहाँ सेकेंड स्टेंजा होता तो आइस लाइक होता। पहले पैराग्राफ में फायर की बात की गई है। स्टेंजा नंबर 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम। इस कविता का नाम क्या है। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, कुर्ग, नेम ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, कोई भी नहीं। में तो आप लोगों को मालूम है बेटा, फायर एंड आइस पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इस कविता का नाम है फायर एंड आइस। सेकेंड स्टेंजा पे मैं आता हूँ। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि संसार को 2 बार नष्ट होना पड़े। इफ़ मानी यदि, इट मीन संसार को, हैड टू पेरिश मानी नष्ट होना पड़े, ट्वाइस मानी 2 बार। यदि संसार को 2 बार नष्ट होना पड़े, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ मानी पर्याप्त है, हेट मानी नफरत, मैं सोचता हूँ मैं जानता हूँ इसके लिए तो पर्याप्त नफरत ही है।
टू से कुछ लोग कहते हैं दैट मीन्स की, ड्रेस्टस मानी विनाश के लिए, आइस मानी नफरत, इस नफरत के विनाश के लिए, इज ऑल्सो ग्रेट बुट सफाई, कुछ लोग कहते हैं कि इसके विनाश के लिए पर्याप्त रूप से नफरत ही है। कुछ लोग कहते हैं इस संसार के विनाश के लिए पर्याप्त रूप से नफरत है। स्टेंजा फर्स्ट में इच्छा की बता रहा था कवि कि इच्छा संसार का अंत होगा, दूसरे में नफरत बता रहा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे पहुंचता हूं। व्हाट सिम्बलाइज आइस, आइस किसका प्रतीक है? इस पैराग्राफ में आइस को हमने किससे तुलना की थी? हेट से, हेट से, डिजायर से, वाइन से, वाटर से, नफरत से, इच्छा से, शराब से या पानी से। तो यहाँ पर आइस की तुलना मैंने हेट से की थी, नफरत से की थी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेरिस, पेरिस शब्द का अर्थ क्या है? पेरिस माने होता है नष्ट होना, पेरिस माने क्या होता है प्यारे बच्चों? नष्ट होना। यहाँ पर नष्ट के लिए ब्लूम माने खिलना हो नहीं सकता है, डाई मरना, पेरिस ने राई निकलना, गिलो चमकना, यहाँ पर नष्ट होना के लिए नफरत ही बताया गया है, इसका हेट है। व्हाट हैड टू पेरिश ट्वाइस, व्हाट मानी किससे, पेरिस मानी नष्ट होगा, दो बार नष्ट क्या होगा? वर्ल्ड संसार नष्ट होगा, मैन आदमी नष्ट होगा, पाकिस्तान पाकिस्तान नष्ट होगा, चाइना या चाइना, दो बार नष्ट वर्ल्ड होगा। ओगडेनोस इज द पोएट ऑफ द स्टेंजा, इस स्टेंजा के कवि ओगडेनोस हैं। फॉल्स, सच है या ट्रू है या बोथ दोनों है या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं है, फॉल्स है, क्योंकि इस कविता के कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ग्रेट एंड वुड सफाइस फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के विनाश के लिए पर्याप्त रूप से क्या होगा? फायर इच्छा, पूजा पूजा, आइश नफरत, नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। अगर स्टेंजा फर्स्ट होता तो यहाँ पर फायर आता, लेकिन स्टेंजा सेकेंड में तो आइश के बारे में बात की गई, नफरत के बारे में भी बात की गई। तो यहाँ व्हाट इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस फॉर डिस्ट्रक्शन फॉर वर्ल्ड, संसार के विनाश के लिए सब क्या होगा? आइस, क्या होगा प्यारे बेटे? आइस होगा। मैं आप लोगों से आशा करूँगा कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप इसको नोट कर लीजिए कापी पर और याद करिए। क्लास 10 ऑल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग।